हेलो साथियों, जय हिंद। आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और ये आपकी तीसरी क्लास है। इसमें जानेंगे हम अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में। अर्ध ऐतिहासिक काल क्या होता है? जब मनुष्य पत्थर के बाद में किसका प्रयोग करता है? धातु का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है, तो उसे अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम काल का विभाजन और परिभाषा। काल का विभाजन क्या है? ये वह काल है जो पाषाण युग के बाद, मतलब पत्थर के युग के बाद में किसका प्रयोग होता है? धातु के युग का आरंभ होने के बीच का में आता है, जिसे क्या कहा जाता है? अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ये नवपाषाण काल में सर्वप्रथम मृतभांड का प्रयोग शुरू हुआ था। मतलब जो मृतभांड है, जो मटके हैं, जैसे आपने नहीं देखा हुआ क्या मनसा जानते हो? मनसा, तो उसको क्या मतलब उसी के आकार का होता था, जिसे क्या बोला जाता था? मृतभांड। वैसे समझ में नहीं आएगा कि मृतभांड क्या होता है। गैरिक मृतभांड कैसा होता है? आपके गेरुआ कलर का होता है, जैसे आपका जो मटका होता है, पानी का मटकी होता है, उस कलर का होता है। धातु युग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपके तांबा के उपयोग से हुई थी, जिसने पाषाण युग को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। पत्थर युग क्या हो गया था? समाप्त हो गया था पूर्णतः। अब किसका प्रयोग होने लगा था? धातु का प्रयोग होने लगा था। पत्थर के साथ साथ किसका प्रयोग होने लगा था? धातु का प्रयोग होने लगा था। फिर देखते हैं धातु के चरण। धातु के चरण कौन कौन से हैं आपके? 3 चरण हैं आपके। कौन कौन से हैं? ताम्र युग, जिसमें कॉपर युग मतलब तांबे का प्रयोग हुआ था। आपके कांसा युग, कांसे का प्रयोग हुआ था, तो जैसे कांस्य युग बोला जाता है। लोहा युग, लोहा युग में किसका होता है? लोहे का प्रयोग होता है। और लोहों के आविष्कार होने के बाद में एक नई क्रांति आई थी उत्तर वैदिक काल में। फिर देखते हैं हम कांस्य युग। सबसे पहले क्या देखते हैं? ताम्र युग देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कांसे का प्रयोग। तो सबसे पहले देखते हैं ताम्र युग, मतलब कॉपर एज। कॉपर एज में उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं आपके। कहाँ कहाँ से आपके साक्ष्य मिले हैं? आपको मेरठ जो प्रमुख स्थल है आपके, वो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं आपके कि उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपके मेरठ दे सकता है, सहारनपुर दे सकता है, दोनों भी दे सकता है, उल्लासनगर भी दे सकता है। क्या दे सकता है? आपके उल्लासनगर भी दे सकता है। तो बहुत सारे साक्ष्य हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन उल्लास है वो आपके किसका है? वो आपके सिंधु सभ्यता का साक्ष्य है। किसका है? सिंधु सभ्यता का साक्ष्य है। और ताम्रपाषाण संस्कृति की कुछ साक्ष्य आपने सुना होगा। जो बिसौली पड़ता है, बिसौली आपके बदायूं डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से आपके कुछ जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जैसे कुल्हाड़ी है, फलक मतलब वो छुरा, ये आपके बिसौली के जनपद से प्राप्त हुए थे। और बिसौली के एक उज्हानी से, वहाँ से भी ताम्रपाषाण युग के कुछ कागज अवशेष प्राप्त हुए थे। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछने की संभावना हो सकती है। ये अवशेष ताम्र नदी मतलब कॉपर हॉट कल्चर से संबंधित माने जाते हैं। किससे संबंधित माने जाते हैं? आपके कॉपर हॉट संस्कृति से कैसे माने जाते हैं? संबंधित माने जाते हैं आपके। फिर देखते हैं ताम्र युग। ताम्र युग किसी का आ जाता है? जिसका तांबे का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रचलन में आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ताम्र युग कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश से, यहाँ के उत्तर प्रदेश का आगे तक राज्य से कहाँ का इसके साक्ष्य मिले हैं? तो आपके सबसे पहले मेरठ से मिले हैं, आपके सहारनपुर से मिले हैं। यहाँ किसके साक्ष्य मिले हैं? तांबे के साक्ष्य मिले हैं। बदायूं से भी आपके, बदायूं के बिसौली और उज्जैनी क्षेत्र से भी किसके साक्ष्य मिले? आपके किसके साक्ष्य मिले हैं? आपके वहाँ भी तो किसके साक्ष्य मिले? आपके तांबे के साक्ष्य मिले हैं। और जो यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं बिसौली से, उसे कॉपर हॉट कल्चर से संबंधित माना जाता है। किससे संबंधित? कॉपर हॉट कल्चर से संबंधित माना जाता है। फिर आगे देखते हैं कुछ और स्थल हैं। प्रमुख स्थल में आपकी अगर बात की जाए तो कौन आता है? आपके मेरठ और सहारनपुर आता है। कौन सा स्थल? मेरठ और सहारनपुर। उज्हानी से भी आपके कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं। बदायूं में आपके ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो यहाँ से उपकरण मिले हैं वो तांबे के उपकरण और पत्थर के औजार मिले हैं, वही आपके ताम्रपाषाण संस्कृति को दर्शाते हैं। और जो बदायूं क्षेत्र है वो कहाँ? आपके ऊपरी गंगा घाटी की ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित माना जाता है। जो बदायूं का जो गंगा घाटी क्षेत्र आपके, वो किससे संबंधित माना जाता है? आपके
ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित माना जाता है। यहाँ के निवासी क्या करते थे आपको पता है, जब रहेंगे तो जीवन यापन करेंगे, स्थायी निवास करेंगे तो क्या करेंगे, खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे। और फिर यहीं से क्या हुआ था, धातु का प्रारंभ हुआ था, धातु से क्या हो गए थे, परिचित हो गए थे। तो पत्थर के बाद में किसका आविष्कार हुआ था, ये आपके किस में क्या प्रचलन में आ गया था, आपके तांबा प्रचलन में आ गया था। कुछ आपके अन्य स्थल प्राप्त हुए हैं, जैसे आपके प्रयागराज क्षेत्र से आपके कौन कौन से हैं, जैसे झुंसी है, उल्लासनगर, उल्लास है आपके, ये सहारनपुर में पड़ता है। जो आपके हरे कलर में जो स्थल के नाम है वो गंगा यमुना दो आपके क्षेत्र में पाए गए हैं। कौन कौन से आपके, जैसे सतौरा है, खैराडी है, नरहन ककौरिया है, ये आपके चंदौली में स्थित है। साईपाई है, साईपाई स्थल से एक तलवार मिली है, क्या मिली है, एक तलवार मिली है, वो भी किसकी मिली है, आपके तांबे की पाई गई है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये क्षेत्र कहाँ पड़े आपके, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित है। फिर देखते हैं गैरिक मृदवांड या गैरुवाड़ी मृदवांड और कलर्ड पोइट्री या OCP, ये भी आपके किससे संबंधित है, ये भी आपकी क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है या इन्हें जोड़ा जाता है। कौन सी मृदवांड को, लाल भूरा, कौन सा, लाल भूरा, मतलब मृदवांड का मतलब होता है, जैसे आपने हड़िया देख लो या मनसा देख लो या मटका देख लो, पहले मटके में जो अचार डाला जाता था वो बेकार नहीं होता था। इस समय क्या है, इस समय हर चीज़ फैशियल है। तो उस समय जो आपके जो मृदवांड मिले हैं वो कैसे मिले हैं, हल्का मतलब लाल भूरा रंग के मिले हैं। जैसे आपने जो दूध उबलने वाली आपने देखी होगी हड़िया बोलते हैं जिसे, वो भी कैसी होती है, वो भी उसी तरीका का होती है। तो वही है, ऐसे समझ लो उसी प्रकार का, वो भी हमारी किसकी उदाहरण आपके गैरिक मृदवांड का उदाहरण है। वैसे समझ में नहीं आएगा मृदवांड क्या होता है, मृदवांड क्या होता है, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर देखते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन आपके कैसे कैसे आते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चन आपके जो कराए जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड है, दोआब क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, बिंद क्षेत्र है। तो आपके उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है आपके, दोआब क्षेत्र। आपके पहले ही बता दिया था कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है आपके, ये ताम्र पाषाण संस्कृति का क्षेत्र है। इसमें बहुत सारे आपके क्या मिले हैं, आपके स्थल मिले हैं आपके, जैसे प्रयागराज में झूंसी है, ये भी कहाँ पड़ता है आपके, ये भी गंगा यमुना वहीं पर आपके। बदायूं है, बहुत सारे क्षेत्र हैं आपके, मेरठ है। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए। तो आपके मेरठ और मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर और आगरा से, मेरठ और सहारनपुर से, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से। तो कहाँ से प्राप्त हुए आपके, कहाँ से प्राप्त हुए आपके, मेरठ और सहारनपुर में आपके किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के या कह दो तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जनपद से, उत्तर प्रदेश के किस जनपद से ताम्र पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले आपके, बदायूं है, लखनऊ है, बरेली है, गोरखपुर है, कहाँ से मिले आपके। तो ये किस कहाँ से प्राप्त हुए आपके, बदायूं से प्राप्त हुए। कहाँ से आपके, बदायूं के आपके किस क्षेत्र से, आपके मैं बिसौली और आपके उज्जैनी से। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ताम्र पाषाण काल किस के बाद आता है, मतलब जो ताम्र पाषाण काल है वो किस काल के बाद आता है। तो सब भाई साहब पहले ही बता दिया गया था कि नव पाषाण काल के बाद क्या आता है आपके, ताम्र पाषाण काल आता है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।